आपको ये जान के काफी आश्चर्य होगा गाइस, कई लोग मुझे बोल रहे हैं हम अब आपको मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट में जाके। मैंने 2 परांठे, 1 कप चाय, आहा मजा मजा मजा। मेरी 9:30 फ्लाइट है। I'm not happy, I'm sad। वो सोच रहा होगा कि अभी नहीं दिखेगी, मैंने उसका नाम रखा है। नहीं, अभी मैं अपना चालान करवा के आए हैं हम। हेलो एवरीवन, सुप्रभात। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं कहीं जा रही हूँ। लेटर ऑन यू विल गेट टू नो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आपको ये जान के काफ़ी आश्चर्य होगा, जो मैंने कल व्लॉग में काफ़ी मोटिवेशन दिखाई। मैं जिम गई, मैं ये गई। आज मैं जिम नहीं गई। खुद ही डिमोटिवेट होगी आप सबको मोटिवेट करके। कोई बात नहीं, होता रहता है। वैसे इसके पीछे एक रीज़न है मैं क्यों जिम नहीं गई। द रीज़न इज़ क्योंकि मुझे पैकिंग करनी थी मॉर्निंग में, तो इस वजह से मैं आज जिम नहीं जा पाई। बट वंस आई रीच टू माई डेस्टिनेशन, वहाँ जाके फिर से हम अपना वही सेम रूटीन फॉलो करेंगे और डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट ही रहना। गाइस, सुबह उठ के आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं भी शायद मैं रात को लेट नाइट सोई थी अपनी पैकिंग वगैरह करके 2-2:30 बजे, तो मुझे उठते भूख लगी और मेरा मन पता क्या कर रहा था कि मैं आलू गाजर की मिक्स वेज सब्जी काइंड ऑफ बना के खाऊं। तो सबसे पहले मैंने सुबह सुबह उठते ही कुकिंग की। कुकिंग करने के बाद अपनी आलू गाजर के साथ मैंने 2 परांठे, 1 कप चाय, आहा मज़ा मज़ा मज़ा। हमारे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 2 परांठे, 1 कप चाय, मज़ा मज़ा मज़ा। गाइस, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स करके आप बता सकते हैं मुझे पंजाबी में व्लॉग बनाने चाहिए या हिंदी में। पंजाबी विच बनावा व्लॉग। पंजाबी बोलनी मैनू कैमरे के सामने इतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंटली नहीं आती, तो मैनू लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँगी। प्लीज़ डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शंस कि मैं पंजाबी बोला कि हिंदी विच व्लॉग बना दा। मैं प्योर पंजाबी बोलने की कोशिश कर, मैं एक्सेंट मारने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो आज रात मेरी 9:30 फ्लाइट है। तो क्या नाचो मैं? कहाँ की है वो आपको ऑफ कोर्स पता चली जाएगा धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगी। तो लेट हम नहीं निकले, आई थिंक हम ऑन टाइम ही हैं। 12:30 हुआ अभी। 5-6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे एंड देन इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे जाने के बाद। व्लॉग के साथ बने रहिए। हाँ गाइज, यू नो आपको पता ही होगा जैसे कि दिल्ली में थोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है एंड जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत आता है। तो आई थिंक इट्स अ टास्क फॉर मी। ये मेरे लिए एक टास्क है वहाँ पे जाना, ऑन टाइम पहुँचना। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। गाइज, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि व्लॉग झूठ बोलने से चलते हैं, झूठ बोलोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, पर मैं झूठ नहीं बोलती। दिस इज माई क्वालिटी। मैं सच बोल के भी आई थिंक सब कुछ वर्क हो सकता है। सो अभी हम राजपुरे तक पहुंच चुके हैं। सो मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि नेवर थिंक लाइक कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम ये नहीं करेंगे, हमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइम कोई भी काम करता है ना, तो ऑफ कोर्स उसमें थोड़े से फ्लॉज होते हैं एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट। वही चीज़ को आप कंटिन्यूसली करते जाओ एंड देन चेक योर रिव्यू आफ्टर 50th डे और 100th डे। फिर उसको कंपेयर करो। अब पहले ही दिन का काम करके उसको कंपेयर करोगे देन यू विल बी द बिगेस्ट फूल। आप तो पागल हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं करना। आप हमेशा ये सोचिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उनसे तो बेटर ही कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट इज। गॉट इट 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और हाँ गाइज, रिसेंटली ना मैं आपको बताना चाहती थी कि कोई एक ना छोटा सा पप्पी स्ट्रीट डॉग था, वो हमारे घर पे आ गया था। पता नहीं कहाँ से आ गया था। मतलब मैं उसको थोड़ा थोड़ा खाना मील वगैरह देती थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 डॉग्स हैं मेरे, एक जर्मन शेफर्ड और एक गोल्डन रिट्रीवर, एंड वो उनका फ्रेंड भी बन गया था। तो अब वो आई थिंक 6 मंथ्स का ऑलमोस्ट हो चुका है। और जब मैं आ रही थी वो थोड़ा सा सैड हो गया था।
उसको देख के बहुत इनोसेंसी फील हो रही थी कि उसको शायद जैसे ना उनको पता चल जाता है ना दैट यू आर लिविंग, यू आर गोइंग, तो वो एक इमोशनल ना फेस जैसे बना लेते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो वो मुझे इमोशनल हो गया मुझे देख के। वो सोच रहा होगा कि अभी नहीं दिखेगी, और वो क्या सोच रहा होगा, मैं खुद उसको बहुत मिस करूँगी। मैंने उसका नाम रखा है, आप गैस करिए क्या रखा होगा। मैंने उसका नाम रखा है सिम्बा। ट्रैफिक देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है भाई साहब, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। गाइस अभी हम राजपुरे पहुंच गए हैं एंड देन प्यास बहुत लग रही है, गर्मी ज़्यादा है आई थिंक। कांट बिलीव दिसंबर आने वाला है एंड देन गर्मी अभी तक इतनी है, इट्स स्टिल द सेम। Why is like that? Why is it like that? No, it should not be like that. अभी मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था गाइज। मैंने उसको बोला कि तू अपना व्लॉग डाल दे, जो आपने देखा था ना कल वाले व्लॉग में मेरे साथ थी। उसने बोला था व्लॉग में, डू यू रिमेम्बर, कि मैं कल पक्का डाल दूंगी व्लॉग। अभी तक नहीं डाला उसने। झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है, और झूठी बोल रही थी वो। डाला नहीं अभी तक व्लॉग उसने। इतना अच्छा मैंने शूट किया था ना उसका, मजेदार। गाइस मेरी फ्रेंड निधि ने मेरे लिए बनाना केक बना के भेजा है। लुक एट दिस, वॉलनट बनाना केक। दिस इज वॉलनट बनाना केक। अगर आपको भी खाना तो आप ऑर्डर कर सकते हो उसको। शी इज रियली गुड बेकर, बहुत अच्छी केक्स बनाती है। एंड दिस इज व्हीट से बना हुआ, इसमें नो मैदा, नो शुगर, जैगरी इज देयर, हाई प्रोटीन, बहुत सारे वॉलनट्स, बनाना, एवरीथिंग सो डिलीशियस। अभी मैं ये खाऊंगी गाइस, दिस इज माय फेवरेट केक। आप देखिए, अगर आपका खाने का मन करेगा तो आप ऑर्डर कीजिए। गाइस मैंने अभी अपना YouTube वाला जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था, मैंने उस पर चेक किया, उस पर 186 व्यूज़ आ गए एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरा कल वाला व्लॉग देखा, मुझे इतनी खुशी हो रही है। 186 व्यू, क्या बात है। मतलब कोई एक दिन आएगा जिस दिन मिलियन भी जाएंगे ना, और वो खुशी तो चलो, बट जो मुझे ऐसा लगता है जो छोटी चीज़ की खुशी होती है ना, जब आपके पास बहुत बड़ा कुछ आ जाता है ना, वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सो जो इसमें खुशी है ना, वो कहीं नहीं। तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। आपने 186 व्यूज़ किए, बहुत है मेरे लिए। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आई एम सुपर हैप्पी, थैंक यू सो मच। और आई जस्ट होप कि आप इस व्लॉग को भी देखिए, और आने वाले और भी जितने भी व्लॉग्स होंगे आप सभी सारे व्लॉग्स देखेंगे। ਉਹ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਲਵਾਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਲਵਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ, IDFC ਦਾ। आगे तो भी ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं। गाइस ने दसना जरूरी है ना, भूख ही नहीं लग रही। इट वाज लाइक इवनिंग स्नैक, तो हमने वो खाया और बस विद इन हाफ एन आवर मैं पहुंच जाऊंगी एंड देन आई विल fly. Look at this sunshine on my face. ब्लॉग के साथ बने रहिए। गाइस देखो हम फाइनली दिल्ली पहुंच गए हैं एंड देन आई मीन लाइक हार्डली 10 to 15 minutes away from airport. Okay, 38 minutes. होगा प्यार तेरे नाल पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट एंड देन फिर मैं आपको आगे जाके मिलती हूँ। अभी मैं अपना चालान करवा के आए हैं हम 1000 रुपीज़ का। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड, आई एम सैड।
पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, यहीं पे एंड, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड आई होप अपलोड इट टुडे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आज ही अपलोड करूँगी, बट बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, तो आई डोंट थिंक सो कि आई विल बी एबल टू अपलोड इट राइट नाउ। बट देखते हैं कि कंसिस्टेंसी हो पाती है कि नहीं, बिकॉज़ 9 बजे की फ़्लाइट है एंड ऑलरेडी 8:15 हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो मुझे इंटरनेट वगैरह की अवेलेबिलिटी मिलेगी तो ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाएगा। सो मोरल ऑफ़ द डे वॉज, आज का जो मोरल ऑफ़ द डे आई वुड से कि जैसे हम घर से निकलते हैं, हम कोई भी जर्नी पे जाते हैं, ठीक है, तो रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं लुधियाना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, लुधियाना से अमृतसर कहीं पे भी जा रहे हैं, तो क्या आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, बाइक में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, अगर आप बस में जा रहे हैं तो टिकट लेनी पड़ेगी, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, आपकी बस पंचर भी हो सकती है, आपकी गाड़ी पंचर भी हो सकती है, तो पंचर लगवा के आप फिर से अपना आगे कंटिन्यू करते हैं, तो रास्ते में आपका चालान भी हो सकता है। बट कभी आप ये सोचते हैं कि चलो पंचर हो गया तो हम रहने देते हैं वहाँ जाना, या हमारी कोई डिफ़िकल्टी आ गई तो रहने देते हैं वहाँ जाना, डेस्टिनेशन पे जाना रहने देते हैं। हम कभी ऐसे सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि नहीं कुछ भी हो सकता है, हम अगर पंचर हो गया तो पंचर लगवा लेंगे, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पेट्रोल डलवा लेंगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी अगर आप देखें, जब भी हम किसी गोल की तरफ जाते हैं, कोई सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। कभी हमारा जैसे सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपको बहुत सारे लोग जो है डीमोटिवेट करते हैं, तो ये भी एक हर्डल्स ही होते हैं। और इनको क्रॉस करते करते हम कभी सोचते हैं कि नहीं, हमारे दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आता है कि छोड़ो यार, ये करना ही नहीं है। बट हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आई थिंक जैसे हमारी लाइफ में हर्डल्स आते हैं, वैसे ही हमारी सक्सेस में भी बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, तो उन हर्डल्स को क्रॉस करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस वाज माय मोरल ऑफ़ द डे, क्योंकि आज हमारा चालान हुआ, बट दैट डजंट मीन कि मैं अब चालान नहीं करवाऊँगी या फिर मतलब उसको दिमाग पे लेके बैठ जाऊँ और मैं अपना आगे ना बढ़ूँ। सो सिमिलरली वैसे ही अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, या कुछ भी कोई गोल है आपका अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको खींच रहे हैं नीचे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और या फिर आपका डिले हो जा रहा है, आप फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो अपना गोल छोड़ देना है। इसका मतलब है कि आपने उसको पकड़ के रखना है और उसको आगे तक जाना है, खुद से हिम्मत करके, बहुत सारी मोटिवेशन के साथ। सो अभी का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। यू कैन सी माई कंडीशन। अभी मैं जाती हूँ फटाफट से और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।